तो मेरे दादा जाके 1 घंटा तक रगड़ के बेलता है। फिर वो बोलती है भाई तू तो जवान लड़कों लोग से भी एकदम आगे चला गया, उन लोग को भी फेल कर दिया, ऐसा कर रहा है। तो बाहर में काहे रो रहा था कि नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। फिर मेरा दादा बोलता है अरे बेटा मेरा ना ये तो हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, मेरा पेमेंट नहीं हो पाएगा, ये दिक्कत है ना, मैं पेमेंट नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये है मेरा दादा ना ठगी के साथ ना कंजूस भी बड़ा था। जो किया है भगवान ने किया उस टाइप का मानते हैं हम लोग। तो उनका भी मानना था कि वो जब प्रेग्नेंट थी तो ये चीज़ भगवान ने ही किया है। तो उसने बुलाया, तो हमने देखने चलेगा कि देखे तो भगवान ने क्या कैसा किया है। तो जाकर जब देखे तो पता चला हाँ भाई भगवान ने किया है। मैं तो मान लिया भगवान ने किया है, क्यों ना मानूं। जिसका भाई पति 2 साल से लॉकडाउन में अटका है, उसके बच्चे हो रहे हैं, ये तो कोई भगवान ही कर सकता है। पता है फैमिली में ना मस्ती मजाक चलता रहता है, लेकिन ना कई सारे फैमिली में सबसे ज़्यादा बकचोदी होती है, बकचोदी। मेरे घर में सिर्फ मस्ती मजाक के नाम पे तुम्हें सिर्फ बकचोदी मिलेगी। घर वाले छोटों से बकचोदी कर रहे हैं, छोटे घर वालों से कर रहे हैं, सब एक दूसरे से बकचोदी करने में लगे हुए हैं। यहाँ तक कि हमारे घर के बड़े बुजुर्ग लेडीज़ सब बकचोदी। हमारे घर का जो हम सोचते हैं ना, दादा हमारा घर का सबसे बुजुर्ग है, वो थोड़ा अच्छा होगा, वो तो बाबा बकचोद है। मतलब हमारे घर का सबसे तुच्छ बकचोद, एकदम महाप्राणी। और हमारे घर में ना जो ठरकीपना है ना, वो कहीं नहीं जाता। हमारे घर का हमारे ठरक एक ही जगह इकट्ठा हो के बढ़ने लग गया है, ना तो कहीं जा रहा है ना तो कहीं से आ रहा है। यहाँ तक कि मेरा दादा इतना कि ना कोठों का शौकीन है। भाई मेरे शहर में कोई ऐसा एक कोठा नहीं होगा जहाँ मेरे दादा को पहचानते ना हो। कोठे की हर छिनाल मेरे दादा को पहचानती है नाम से। मेरा दादा खुद उन लोग को नाम से पहचान जाता है। और मेरा तो दादा का उम्र का नहीं, तो वो अपने ज़माने में नहीं भाई इतनी माल पेला है, इतने लोगों को पेला है। लोगों को नहीं, माल लोग को, लेडीज़ लोग को, की गिनती नहीं है। जितना वो ना खाना खाने के लिए मुंह हाथ के अंदर नहीं डालता है ना, वो कितने बार डाल चुका है भाई। वो एक दिन वो वैसे रेड लाइट एरिया से क्रॉस हो रहा था, तो एक आगे गई छिनार, तो उसको पूछती है कि हाँ चल चल करते हैं, बहुत दिन बाद है ना, चल करते हैं। तो बोलते हैं चल 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 करते हैं। तो बोलते नहीं यार मेरे साथ नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा। तो अरे अरे आना यार, तेरे से हो जाएगा, काहे टेंशन ले रहा है तू, कर लेगा बिंदास कर लेगा, तू चल चल। तो जो जबरदस्ती करके उसको लेकर जाती है मेरे दादा को। तो मेरे दादा जाके 1 घंटा तक रगड़ के बेलता है। फिर वो बोलती है भाई तू तो जवान लड़कों लोग से भी एकदम आगे चला गया, उन लोग को भी फेल कर दिया, ऐसा कर रहा है। तो बाहर में काहे रो रहा था कि नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा। फिर मेरा दादा बोलता है अरे बेटा मेरा ना ये तो हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, मेरा पेमेंट नहीं हो पाएगा, ये दिक्कत है ना, मैं पेमेंट नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये है मेरा दादा ना ठगी के साथ ना कंजूस भी बड़ा था। मेरा दादा उन लोगों में से आता है जो ठरक, मतलब कि जो पैसा लगाए हैं कहीं यूज़ करते हैं तो उसको अच्छे से वसूल करेंगे। यहाँ तक कि मान लो कहीं छिलार के पास गया है तो जितना पैसा दिया है उसको पूरा यूज़ करेगा। यहाँ तक कि उस चाय भी उसी के दूध से बना के पीता है। अरे हद तो तब होते है जब वो दूध की मलाई निकाल लेता है। यहाँ तक मेरा मतलब सोच रहे हो, बाप ऐसा है तो उसका बाप कैसा होगा, उसका बेटा कैसा होगा। मेरे दादा का बेटा कौन, मेरा बाप, वो भी बड़ा, वो अलग ही, वो मतलब बड़ पीता है। यहाँ तक कि पी के ना रात को कुछ भी मंगा लेगा, वाइब्रेटर मंगा लेता है, ब्रा ऑर्डर कर लेता है। अब सोचोगे कि ये लड़के वाले है कि क्यों मंगा रहा है। भाई वो पता है ब्रा क्यों ऑर्डर करता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि जो ब्रा ऑर्डर कर रहा हूँ उसके साथ वो 7 लड़कियाँ भी आएंगी 700 रुपये के अंदर। सोच रहे हो हमारे घर का ठरक बना। यहाँ तक कि मेरा बाप तो दारू भी पी के सिनेमा हॉल में चला गया था ठहर, और चला गया लेडीज़ बाथरूम। तो वहाँ के लड़के लोग तो पागल कि क्या कर रहे हो भाई साहब, ये तो लेडीज़ लोग के लिए है। तो मेरा बाप भी बोलता है तो ये कौन सा धान कूटने के लिए है, ये भी तो लेडीज़ लोग के लिए है।
यहाँ तक कि मैं तो खुद हूँ ठरकपना मेरा, तो तुम लोग जानते ही हो। मेरे भैया को नहीं जानते ना भाई, मेरा भैया ना ऐसा आदमी है ना, सुहागरात करने के मतलब शादी हो गई, उसकी शादी हुई है तो पता है शादी से पहले उसको अपना साइज़ इंक्रीज़ करना था, अपने लंड का साइज़ इंक्रीज़ करना था। तो एक बाबा के पास गया कि बाबा मेरा लंड का साइज़ इंक्रीज़ कर दो। तो मैं बताया कि तू ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, ऊपर से एक डंडा आता है नीचे, उसको पकड़ के चढ़ना ऊपर तो पहुंच पाएगा। तो गया ऊपर से डंडा पकड़ के, तब वो जाके देखता है ऊपर में एक बाबा प्रसाद खा रहे हैं, तो उस बाबा से प्रसाद लेके खाता है खुद। और दूसरे दिन आके घर पे देखता है कि हाँ भाई साइज़ तो इंक्रीज़ हो गया है, साइज़ इंक्रीज़ हो चुका है। तो अब मेरे पास आके बोलता है अभी यार वो तो इतना खाता है, मैं तो थोड़ा सा खाया, मेरा इतना साइज़ इंक्रीज़ हो गया, वो तो इतना खाता है, उसका कितना होता होगा। तो मैं बोला याद दिलाया उसको, भाई तू याद है ऊपर जब चढ़ रहा था तो ऊपर से एक लंबा डंडा आया था जिसको पकड़ के तो ऊपर गया था। फिर पता नहीं मेरा भाई इस आशिक को भी खाना नहीं खाता। भाई शादी तो हो गया उसका, मतलब उसको ठरकपना का इतना शौक था ना, मेरे को लगा भाई वो सुहागरात से तो जल्दी नहीं निकलेगा रूम से, बट इतना लेट भाई 7 दिन तक नहीं निकला। हम लोग घर वाले पागल हो गए कि 7 दिन तक ऐसा ना निकल रहा है, अब घर वाले कैसे बोलेंगे। तो हम गए सब कि भाई क्या होगा। बोलता अबे गांडू लोग, तुम लोग पहले ये बताओ कि मेरे घर के अंदर जो तेल का डिब्बा रखा था उसमें फेविकॉल कौन डाल के रखा था। भाई 7 दिन तक मैं कुत्ता बन के रहा हूँ वहाँ। किसी ने सही कहा है शादी के बाद इंसान की लाइफ कुत्ते जैसी हो जाती है। भाई वो कुत्ता बन के रहा है 7 दिन, उससे पूछो उसकी लाइफ कैसी है। भाई उसको शौक़ था डॉगी स्टाइल में करने का, लेकिन डॉगी नहीं बनना था उसको, समझ रहे हो तुम लोग। और एक तो पता है मरवाड़ी जो रहता है ना, वो तो मरवाड़ी है, उन लोग की शादी में क्या रहता है, उन लोग ना बिज़नेस करते रहता है। मतलब बिज़नेस करते हो, अगर तुम लोग दुकान में देखे होगे तो कोलगेट का डिब्बा सब रखा है, तो वहाँ पे स्टिकर चिपकाने आता है कोलगेट का, ये वो सब का। तो भाई वो कहीं भी स्टिकर चिपका दे। मैं देखा हूँ उसके ससुराल जाके, तो देख रहा हूँ वो भाभी भैया जहाँ जिस रूम में रुके थे वहाँ पे लिखा था इस्माइल कीजिए और शुरू हो जाइए कोलगेट का, और बगल में लिखा है अमूल दूध पीता है इंडिया। यहाँ तक कि मेरी चाची तो अलग ही लेवल की है, मतलब मेरे चाचा चाची ना उस लेवल के हैं कि जो किया है भगवान ने किया उस टाइप का मानते हैं हम लोग। तो उनका भी मानना था कि वो जब प्रेग्नेंट थी तो ये चीज़ भगवान ने ही किया है। तो उसने बुलाया, तो हमने देखने चलेगा कि देखे तो भगवान ने क्या कैसा किया है। तो जाकर जब देखे तो पता चला हाँ भाई भगवान ने किया है। मैं तो मान लिया भगवान ने किया है, क्यों ना मानो। जिसका भाई पति 2 साल से लॉकडाउन में अटका है, उसके बच्चे हो रहे हैं, ये तो कोई भगवान ही कर सकता है, उसी का तो देन है। मेरी चाची तो अलग ही बोलने लगी, तुम्हारे चाचा मेरे सपने में आते थे, वहीं मेरे को टांग उठा के देते थे। लेकिन ना मेरे दादाजी बोले जा रहे थे बार बार कि सब कुछ भगवान ने किया। मैं बोला भाई चूतिया हो गया, भगवान ने किया, कितना रोटोगे भगवान का नाम। भगवान भी बोलेगा भाई मैं नहीं किया हूँ।